चलिए हम लोग देखते हैं। ये पंचुएशन क्लास आपकी है, पंचुएशन सिंबल, अंडरस्टैंड, हिंदी ग्रामर का लेसन 11 है। चलिए देखते हैं, थोड़ी देर लिखना लोग दीजिए आप लोग। हम लोग पंचुएशन चिन्ह पढ़ेंगे आज आप लोग समझा भी चुका हूँ थोड़ा बहुत हिंदी ग्रामर में। पंचुएशन चिन्ह क्या होता है? जब आप लोग सेंटेंस लिखते हो हिंदी में ना, चिन्ह लगाना पड़ता है ना कहीं कोई चिन्ह लगता है या कोई भी सिंबल बना रहता है, तो उसका मतलब क्या है, सभी सिंबल कहाँ लगते हैं, ये जितने सिंबल पढ़े दिख रहा है कहाँ कैसे यूज करोगे, यही जानकारी आपको मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं सिंबल। पहले बात कितने प्रकार के होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 टाइप के हैं। सभी चीजों को देख लेते, सभी सिंबल को देख लेते हैं। पहला पूर्ण विराम लगता है ना, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम इंग्लिश में क्या बोलते हो? फुल स्टॉप। गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। फुल स्टॉप, नशे में भूख मत बोला करो, ठीक ना, वरना पनिशमेंट मिल जाएगा तुम लोगों को बेटा। फुल स्टॉप मतलब हो पूर्ण विराम। फुल स्टॉप का सिंबल कैसे होता है? ये रहा, ये फुल स्टॉप लगता है। जैसे कहा जाए कि राम स्कूल जाता है, जब राम स्कूल जाता है पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ फुल स्टॉप लगता है, ठीक ना। कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होने पे वहाँ पे फुल स्टॉप लगता है, समझ गए। साधारण वाक्य में अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पूजा ने पौधों में पानी दिया, पक्षी उड़ रहे हैं, अंडरस्टैंड। यस सर। आप लोग फुल स्टॉप मतलब कैसे लगता है? पूर्ण विराम। अब उसके बाद एक अल्प विराम सिंबल आता है। अल्प विराम में जब थोड़ा शब्द बोलते बोलते रुकते हैं, ये 2-3 लोग हो, कई लोग, ठीक है, वाक्य पढ़ते समय जब बीच में थोड़े समय के लिए रुकना पड़ता है, दूसरे क्या कहते हैं? अल्प विराम का सिंबल वहां लगाते हैं। जैसे कहा जाए तेजस्वी, साहिल, रौनक, अलकैफ, इकरा, असरा, प्रांजल, खुशी पढ़ रहे हैं। तो बेटा सब नाम लेते हुए हम थोड़ा थोड़ा रुके थे ना, जितने भी नाम लिए रुके रहे ना बीच में। जैसे कि वह स्कूल जाता है, हम कहीं रुके बीच में, एक सुर में एक सरल रूप में बोलते चले गए ना शब्दों में। लेकिन जब कह रहे कि अलकैफ, इकरा, असरा, ऋतिक, तीसरा पढ़ रहे हैं, जब सभी का नाम लेते हैं तो बीच बीच में रुकना पड़ता है। उसे क्या होता है? अल्प विराम, कॉमा। कौन चिन्ह होता है यहाँ पे? कॉमा। सब एक एक बच्चे का नाम लेते हुए कॉमा लगाएंगे। फिर जिसे कहा जाए बाजार में आम, पपीता, केला, अमरूद, जामुन, बैर बिक रही है, जितने फ्रूट का नाम लेंगे सब में कॉमा लगाए चले जाएंगे। जैसे कहा जाए हमारे स्कूल में कई क्लास 2 में ये पढ़ रहे हैं, जब एक एक क्लास बताओगे तो वहाँ कॉमा लगा चले जाओगे। या कहोगे हमारी क्लास में हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट, ग्रामर, मैथ, साइंस, कन्वर्सेशन, जीके क्लास चली जाए, तो सभी सब्जेक्ट बताते हुए कॉमा लगाते जाओगे, ठीक ना। यस सर। ये कॉमा लग गया, समझ गए। कॉमा इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्प विराम। थोड़े समय के लिए रुकते हो ना, इसलिए अल्प विराम। एक अर्ध विराम होता है, थोड़ा सेमी कॉमा बोला जाता है, सेमी कॉलन बोला जाता है। क्या बोला? सेमी कॉलन। अर्ध विराम में क्या होता है? जब हम अल्प विराम से थोड़ा और अधिक टाइम रुक जाते हैं, क्या होता है? जब हम अल्प विराम से थोड़ा और अधिक समय तक रुक जाते हैं तो कौन सा सिंबल यूज करते हैं वहां पे? अल्प विराम, अर्ध विराम, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब ये रहा, अर्ध विराम। जैसे कहा जाए कि सवेरा हुआ, क्या बोला जाए? सवेरा हुआ। अर्ध विराम का सिंबल देखो, ऐसे एक बिंदी रखेंगे फिर ऐसे लगा देंगे, जैसे सवेरा हुआ, उसके बाद ये सिंबल लगा देंगे। ये सूरज निकला, ठीक ना, रुक है ना, चिड़िया चहक उठी, ठीक। यस सर। तो इसका मतलब क्या? अर्ध विराम का मतलब है सेमी कॉलन का मतलब, समझ गए ना। यस सर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको इरेज कर दे बेटा, वीडियो पॉज करके रोक के पढ़ लेना, आप लोग देख लेना जहाँ दिक्कत होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह, एक सिंबल होता है क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश में होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कैसे होता है? ये रहा क्वेश्चन मार्क, ये अर्ध विराम देखो सिंबल बना है, लिखा भी है। यह क्वेश्चन मार्क में जिसे कहा जाए तुम कब, कहाँ, क्यों,
कैसे शब्द आए, कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य बोलते हुए, तो उसके अंत में क्या लगाओगे? फुल स्टॉप वही लगा के क्वेश्चन मार्क लगाओगे। क्या लगाओगे? क्वेश्चन मार्क। अगर कहीं गलती भी करें तुम लोगों को पकड़ना है काम, क्या करोगे? नहीं हमारी बात मिला दोगे, गलत पर भी मुड़ी यही हिलाना है। अंडरस्टैंड? आवाज ही निकल रही बच्चों, लाइक नहीं किए क्या तुम लोग? देखो तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ कर क्या क्वेश्चन मार्क, वह क्या कर रहा है क्वेश्चन मार्क लगा। समझ गए बेटा? अब देखो एक विस्मय सूचक होता है चिन्ह, ठीक, मार्क ऑफ इस्लामेशन, विस्मय सूचक, ठीक, चिन्ह। इसका मतलब समझ लो, 5वां नंबर है खुशी या दुख। ये वर्ड खुशी, दुख, घृणा, हैरानी आदि का भाव प्रकट करने पर हेतु जब कोई शब्द बोल रहे हो, उसमें खुशी प्रकट कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, दुख प्रकट कर रहे हो, या हैरानी की बात आ रही, तो वहां विस्मय सूचक शब्द लगाते हैं। जैसे कि कहा जाए शाबाश तुम मैच जीत गए, शाबाश तुम मैच जीत गए, तो शाबाश लगाओगे, ये शाबाश लगा, तुम पास हो गए होगे ना, बोला शाबाश, तो ऐसे चिन्ह विस्मय सूचक ऐसे सब लगाए, चिन्ह लगा दोगे, ठीक है। कहा जाए शाबाश तुमने मैच जीत लिया, तो शाबाश के बाद यहाँ लगाओ, फिर तुमने मैच जीत लिया, ठीक है, लास्ट फुल स्टॉप। शाबाश तुम पास हो गए, शाबाश के बाद फुल स्टॉप, ओ विस्मय सूचक, फिर तुम पास हो गए। वाक्य लिखना सीखो, सेंटेंस में कोई भी वाक्य लिखना सीख रहे हो तुम लोग। फिर कहा जाए, अब देखो आहा, खुशी की बात, आहा कितना सुंदर घर है, आहा मजा आ गया, आइसक्रीम खा के मजा आ गया, आहा बारात में आके मजा आ गया, तो आहा लगाओगे बात करोगे, विस्मय सूचक चिन्ह लगाओगे, कितना सुंदर है, या मजा आ गया, या बारात आके मजा आ गया, डांस करके मजा आ गया, गाना गा के मजा आ गया, या क्लास करके मजा आ गया, आहा क्लास करके मजा आ गया, समझे। अब देखो नेक्स्ट कहा जाए, ओ अगर आपको हैरानी की बात हो जाए, हैरानी, ओ वह सरकारी नौकरी पा गया, हमारे साथ पढ़ता था, इतना कमजोर था, ओ वह सरकारी नौकरी पा गया, ठीक है। कब वो लगाते हो, हैरानी बात होती है तो यहाँ विस्मय सूचक लगा दोगे, ठीक है। फिर कहा जाए, मान लीजिए तुमको घृणा पैदा हुई, हे कितना गंदा है, हे कितना बेकार है, हे कितना बुरा है, तो वहाँ क्या कर रहे हो, घृणा कर रहे हो ना, तो वहाँ भी विस्मय सूचक लगाते हैं। उसकी बात अंत में तो कोई भी वाक्य पूर्ण होता है तो वहाँ तो फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मार्क जहाँ जहाँ पर सूचक रहेगा वहाँ पर सूचक लगाते हैं, समझ गए? नेक्स्ट योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह में क्या होता है, जब दो शब्दों के जोड़ने अथवा एक ही शब्द के दो बार आने पर योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे कहा जाए कि राम नाम, तो राम नाम जब लिखोगे, राम नाम ऐसे लगाते हैं, या राम राम, या घर घर, या कहा जाए बार बार पढ़ो, क्या कहा जाता है, घर पर बार बार पढ़ो, तो बार बार जब लिखोगे तो वहां क्या लगाओगे, ये योजक चिन्ह लगाते हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। ये कहे तरह तरह की वस्तुएं मेले में आई थी, जब तरह तरह लिखोगे तो वहां योजक चिन्ह लगाओगे, ठीक है। जब कहा जाए तरह तरह के पकवान बने थे, शादी में गए थे, अब शादी के मौसम चल रहा है, तरह तरह के पकवान बने थे, तो तरह तरह का लगाओगे तो वहां क्या योजक चिन्ह लगा दोगे। और जैसे और या बीच में के अर्थ में आए, जैसे राम रावण, दो और का मतलब भी होता है, जैसे राम और रावण बोल दो, या राम और रावण युद्ध करते हैं, तो राम और रावण इसका मतलब निकलता है, ठीक है, युद्ध करते हैं, लेकिन वहां योजक चिन्ह लगा देते हैं। राम और नाम, ठीक है, राम और नाम का चिन्ह अर्थ निकलता है, ठीक है, तो योजक चिन्ह लगा देते हैं, समझ गए? यस सर। मुड़ी नहीं दी, आवाज नहीं दी। यस सर। यस सर। अब तुलनात्मक रूप से आज से पहले भी छोटा सा, ये कहा तुलनात्मक, छोटा सा घर था उसका, छोटा सा लगाएंगे ना तो वहां देंगे। जैसे राम सा, जैसे अलकायब सा, वह भी पढ़ने में लड़का था, कहते रहे हो। इकरा सा, वह लड़की थी, ठीक है, कोई इकरा सी लड़की थी, इकरा सी लड़की वो भी थी, ठीक है। तेजस्वी सा, वो भी बदतमीज लड़का है, या तेजस्वी सा वो भी तेजस्वी लड़का है, या विद्वान लड़का है,
वह तेजस्वी साहब अभी मेधावी लड़का है, ठीक ना। तू ही बोल दो कोई अच्छा है, अच्छा है बुरा लेके, समझ गए। अब योजक चिन्ह का मतलब समझ गए ना। Yes, sir. नेक्स्ट बेटा देखो, कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह जब कोई शब्द बोला जाता है, वो एक शब्द एक वर्ड के आधार पर उसका और चीज बताती रहती है, वहाँ योजक चिन्ह लगा के यूज करते हैं। जैसे देखो, जब किसी पद या वाक्य के अर्थ को उसी वाक्य के भीतर स्पष्ट करने की आवश्यकता हो तो उस अर्थ को कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है। जैसे पंडित नेहरू, हमने योजक चिन्ह लगा दिए, कोष्ठक चिन्ह लगा दिए। कौन, सॉरी, कोष्ठक चिन्ह। पंडित नेहरू को बच्चों से बड़ा प्रेम था। तो भाई पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री भी थे ना, तो वहां लिखिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री के इसी सेंट में हम बता तो रहे इनको ये कि पंडित नेहरू को बच्चों से बड़ा प्रेम था, हम बता ये रहे हैं, लेकिन उसमें उनको दिखा दिए बिना बताए ही कि वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जैसे कहा जाए कि अलकैफ अच्छा लड़का है, तो वही दिखा क्लास 3, क्या लिखा है उसके आगे, अलकैफ क्लास 3 पढ़ता है, अच्छा लड़का है, ठीक है, समझ गए। जैसे कहा जाए मोदी प्रधानमंत्री है, तो मोदी बीच दिखा दो, या कहा जाए मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो वही दिखा है दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं ना, दूसरा कार्यकाल दिखा जाती है। ये बेटा क्वेश्चन समझ गए ना। Yes, sir. जब एक ही सेंटेंस में कोई बोल रहे वाक्य में बिना कुछ कह रहे हो और कोई बात उसके बारे में बताना चाहते हो तो क्वेश्चन चिन्ह लगा के वही बता सकते हो, ठीक ना, समझा सकते हो उसी बारे में। अब देखो पूरक चिन्ह, जैसे मान लो कोई सेंटेंस तुम लिख रहे हो, गलती हो गई बीच में, कोई एक आध मिस हो जाता ना। जैसे कहा जाए कि अलकैफ बाजार जाता है, यह कहा जाए कि मुझे बाजार से खरीदना है। अब क्या खरीदना है तुम भूल गए, पढ़े बाजार से कपड़े खरीदना है, कहना तो लिखना था, तुम कपड़े भूल गए लिखना, तो लिख दिए। तो बाद में क्या करोगे आप, ऐसे देखो ये योजक चिन्ह लगाओगे, ये योजक चिन्ह लगाओगे ऐसे, वही लिख दोगे कपड़े, क्या लिख दोगे, कपड़े, ऊपर कपड़े। इसका मतलब समझ गए, मुझे बाजार से कपड़े खरीदने हैं, समझ गए। Yes, sir. अब इसका मतलब कोष्ठक चिन्ह का मतलब ये सिंबल रहा कोष्ठक चिन्ह का, पूर्व वाक्य लगाते तो ये चिन्ह रहा। योजक चिन्ह का, योजक चिन्ह ये रहा आपका, ये योजक चिन्ह है, ठीक ना। आपको ये दिया है, ये योजक चिन्ह है, समझ गए। Yes, sir. ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। आप लोग एक्सरसाइज करिए, जो नहीं आएगा हमसे पूछिएगा, ठीक ना। इसे आप क्लास ओवर करते हैं। नेक्स्ट डे आपका रहेगा हिंदी ग्रामर में कॉमन एरर से सामान्य अशुद्धियाँ, ठीक है, जो आप लोग करते हो, ठीक ना। इसके बाद हम लोग ग्लोसरी शब्द भंडार पढ़ेंगे बेटा। इसी हम अपना आज वीडियो का एंड करेंगे। इसी के साथ आप लोग से वीडियो को घर पे जाकर रिवीजन करिएगा, देखिएगा एक बार, और अपने दोस्तों को भी शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करवाइए, ठीक है। क्लास ओवर करते हैं।